हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास फोर्थ। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 7। आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। सर्वनाम कहते किसे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी व्याकरण में हम देखते हैं, हिंदी व्याकरण उपवन में क्या दिया है, सर्वनाम पढ़ना है आपको, ठीक है, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, वह, तुम, आप, वे आदि। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं संज्ञा के भेद कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम के, ठीक है। सर्वनाम के कितने प्रकार के भेद होते हैं, भेद यानी प्रकार, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये कुल जो है 6 प्रकार के सर्वनाम बताए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले चलिए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले यानी जो बोलता है वो वक्ता, सुनने वाला श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यह कुल 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में देखिए क्या क्या आता है, जैसे मैं, यहाँ पर ये दिया है, जैसे देखिए मैं, हम, मुझे, हमें। मध्यम पुरुष में तुम, तू, आपका, तुम्हारा, जैसे जो हम शब्दावली प्रयोग करते हैं वाक्यों में, ठीक है। अन्य पुरुष में वह, वे, उसको, उसकी, उसका, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। इसके एक एक एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे देखिए उत्तम पुरुष में क्या दिया है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं को यूज किया, ठीक है। मध्यम पुरुष में देख लीजिए तुमने अपना काम कर लिया। अन्य पुरुष में वह कल दिल्ली जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो बातें बिल्कुल निश्चित हो, ठीक है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं यानी बिल्कुल कंफर्म हो, ठीक है, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा घर है, यानी पूरे हक के साथ कह रहा है कि वह किसका घर है, वह मेरा घर है, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसी प्रकार से अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराती है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि इसमें निश्चित नहीं रहता कि वह चीज़ मेरी है अथवा नहीं। जैसे देखिए बाहर कोई खड़ा है, यानी कौन खड़ा है, कोई खड़ा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम देखिए, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ठीक है। जैसे कौन बोल रहा है, फॉर द एग्जाम्पल, ठीक। इसी प्रकार से संबंधवाचक सर्वनाम देखिए कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का जैसे देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी के साथ उसकी शब्दों को आना ही आना, यही क्या करते हैं, यही संबंध बताते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से निजवाचक सर्वनाम देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने हेतु स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए जैसे स्वयं, खुद, उदाहरण के देखिए मैंने स्वयं कपड़े धोए हैं, ठीक है, यानी उसने जो भी कार्य किया वह क्या किया, स्वयं किया। अब इसी में देखिए ठीक इसी प्रकार से ये आपका दिया है फॉर द एग्जाम्पल। नेक्स्ट सेकेंड वीडियो में, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। इसको रीडिंग कर लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में।